Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 8. The name of our chapter is Where the Mind is Without Fear. So please student open your English reader book and open on chapter number 10 and it is our poem. So the name of our poem is Where the Mind is Without Fear. अब बच्चे ये जो पोइम है ये मेनली किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. द पोएम इज़ रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर एंड इट इज़ वेरी फेमस पोएम. इवन जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने भी अपनी ओपनिंग स्पीच में, जब उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में अपनी ओपनिंग स्पीच दी थी, तो इस पोएम की कुछ फेमस लाइंस को उन्होंने यूज़ किया था. और ये पोइम मेनली किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी. तो इस पोइम के बारे में जो था कब हमें पता चला था? 1910 में. सो 1910 में ये पोइम पब्लिश हुई थी और उस टाइम हम कौन सी सिचुएशन में थे? हम गुलाम थे और गुलामी की ज़िंदगी को गुजार रहे थे. तो इस पोइम में जो पोइट है वो मेनली यही प्रार्थना कर रहा है कि जो इंडिया का फ्यूचर है वो किस तरह से होना चाहिए और मैं फ्यूचर में इंडिया को कैसा देखना चाहता हूँ. तो पोइट ने अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है कि इंडिया में इस तरह से लोग रहने चाहिए, लोगों की सोच ऐसे होनी चाहिए जो है किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए और हमारा इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up onto the fragments by narrow domestic walls. अब कहते हैं हम जो पोइट है वो हमेशा ये चाहते थे कि हमें बिना किसी डर के हमेशा अपने सिर को उठाकर जीना चाहिए. मैं बिना किसी डर से अपने सिर को उठाकर अपना जीवन व्यतीत करूं और मुझे जो नॉलेज है वो पाने का पूरा अधिकार है. नॉलेज इज़ फ्री मीन एजुकेशन इज़ फ्री. तो जो एजुकेशन है वो सबको मिलनी चाहिए, पॉइंट ये कह रहे हैं, जिसकी वजह से जो संसार है वो कभी भी छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बटेगा. लाइक जैसे जो है डोमेस्टिक वॉल्स का यहाँ पर मीनिंग है लाइक जैसे कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, कलर को लेकर हमें कभी भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बच्चे मतभेद. तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमें हमेशा फ़ख्र से अपना सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए. मैं ऐसा भारत चाहता हूँ कि जब हर एक व्यक्ति क्या करे? बिना डरे अपना सिर उठाकर जीवन को व्यतीत करे और उसको पूरी आज़ादी हो एजुकेशन पाने की और कभी भी जात पात को लेकर, रंग भेद को लेकर हमारे बीच में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े ना हो. Where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. अब इधर यहाँ पर पोइट क्या बोल रहा है? पोइट मेन हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो नो डाउट हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे. हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए. इससे क्या होगा? हमें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा. तो हम अपने बाजुओं को उठाकर या हम अपने आप जो है हर एक मार्ग पर सही ढंग से चलेंगे जिसकी वजह से हमें परफेक्शन आएगी. मीन हम अगर एजुकेटेड होंगे, अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे? एक परफेक्शन के मार्ग पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स नहीं कर रहे. एजुकेशन है तो हमें ये पता है कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ हमारी गलत है, तो हम वो ईज़िली कर सकेंगे. Where the clear stream of a reason has not lost its way into the dirty desert sand of the dead habit, where the mind is led forward by the अब
अगर परफेक्शन आएगी मेरी लाइफ में तो नो डाउट मुझे बिल्कुल क्लियर होगा कि मुझे कौन सा काम कब कहाँ कैसे करना है। आई मीन मैं जिस भी रास्ते में चल रहा हूँगा या चल रही होंगी, मैं उस रास्ते से भटकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ क्लियर है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एक रेगिस्तान की, तो एक रेगिस्तान में मतलब क्या है, वहाँ पर सब कुछ क्या सूखा है। तो अगर मैं अपनी सोच उस रेगिस्तान की तरह ही रख लूँ, मतलब जैसे जो परिस्थितियाँ चल रही है मैं सब कुछ चीज़ें वैसे ही चलने रहने दूँ। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो लड़ाई झगड़े होने दे, जात पात से लेकर हम आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद करें। अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही तो ठीक है, मैं भी बोलूँ एजुकेशन नहीं मिल रही तो ठीक है, एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो ऐसी अगर मैं सोच रखूँगा तो नो डाउट मैं भी एक रेगिस्तान की तरह ही हूँगा, कि रेगिस्तान जैसे एक सूखा होता है तो मेरी अपने में क्या चेंजेस आए, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, अपनी एक लॉजिक थिंकिंग बनानी है। लॉजिक थिंकिंग का मतलब है कि मुझे अपने माइंड में इस तरह से उन चीज़ों को सोचना है कि मैं जो भी काम करूं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, यूज़लेस वर्क ना करूं, जो भी काम करूं वो देश के हित के लिए हो और मैं किसी को भी नुकसान ना पहुंचाऊं। तो जो कवि है वो मेनली इस तरह का इंडिया चाहता है कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो इस तरह से होने चाहिए, उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए और हमारा जो इंडिया है वहाँ पर ऐसी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। Into ever a winning thought and action, into that heaven of a freedom, my father let me country away। अब मैं क्या चाहता है, कवि क्या चाहता है, वो एक ऐसा इंडिया चाहता है कि जहाँ पर हर कोई जो है वो सिर उठाकर तो चले, पर इवन वो सबकी सोच ऐसी बनाना चाहते हैं कि अगर आप ऐसी सोच रखेंगे कि आपको किसी के साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप अपनी थिंकिंग को लॉजिकली रखें, काम के पीछे जो है बिल्कुल सोच समझ कर करें और आप किसी के साथ भी कभी भी बुरा व्यवहार ना करें, तो इस तरह से जो हमारा इंडिया है वो मेनली क्या स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो जो पॉइंट है वो मेनली क्या कर रहा है, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो यहाँ पर माय फादर जो है, माय फादर वो किसको कह रहे हैं, मीन गॉड को कह रहे हैं कि मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि मेरी जो कंट्री है वहाँ पर यही सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर लोग सो रहे हैं तो उनको जागरूक होना चाहिए और अपने देश को आज़ाद करना चाहिए और आज़ादी की ज़िंदगी जीनी चाहिए। उनको पूरी तरह से आज़ादी है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी। उनको पूरी तरह से आज़ादी है, वो जो भी काम करना चाहते हैं वो उस काम को कर सकते हैं, पर वो काम सही होना चाहिए, उन्हें सही मार्ग पे चलकर अपने काम को पूरा करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद आपको इस पोएम को अपनी बुक से रीड करना है एंड आफ्टर रीडिंग द पोएम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द कवर पेज ऑफ दिस पोएम इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड after that write the word meaning, write words with black pen and meaning with blue pen। और जो पोइट है वो पोइट के बारे में भी आपको एक पेज लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, कि रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनका बर्थ कब हुआ था और वो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है। तो यू कैन सर्च इट फ्रॉम द नेट। तो आपको वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी उनकी ऑटोबायोग्राफी अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है। देन अब इस पोइम से मेनली हमें क्या पता चला, इस पोइम से सिंपली यही पता चला कि जो पोइट थे वो मेनली क्या चाहते थे, वो अपने इंडिया को जो है बिल्कुल फ्रीडम वाली लाइफ जो था वो देना चाहते थे, कि इंडिया में जो भी लोग हैं वो फ्रीडम होकर रहे, उनको कभी भी किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, जो भी वो अपने दिमाग से सोचते हैं बिना डरे उस काम को वो करे, ताकि हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे और लोग भी प्रोग्रेस करें। So again I am repeating that what you have to do, you have to make the cover page of this poem in your English notebook, and after making the cover page you have to write the autobiography of Ravindranath Tagore, and after writing the autobiography of Ravindranath Tagore ji, you have to write the word meaning in your English notebook. Please write the words with black pen and meaning with blue pen. Then do question A, B, C in your English notebook. Please write the questions with black pen and answers with blue pen. And बच्चा
इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, लिसन द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आप सभी 8th स्टैंडर्ड में हैं, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। और कुछ भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो राइटिंग द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम। मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इसमें लिख रही हूँ कि पैराग्राफ वाइज कि इसको हमारी हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं पोइम को लर्न करने के लिए। सो प्लीज़ स्टूडेंट, आई नीड 100% पार्टिसिपेशन। कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड इट ऑन अ स्कूल। ठीक है, आपको स्कूल में सेंड करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं करना है। In case any doubt, I am always be there. Please send a message. Thank you. Have a nice day.